नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभंगा में किया जनसभा को संबोधित। आम जन से की भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टाउन स्थित धान मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। जिले में श्रद्धापूर्वक मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में महिलाओं ने दुर्गा कॉलोनी में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिले के पीलीभंगा कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पीलीभंगा में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती हैं। यह महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग देखकर काम जाएंगे। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती थी, आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रूपए अधिक खर्च करने पड़ते। उन्होंने कहा कि एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने यह खर्चा बचाया। मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जो हुआ सबने देखा। मौत मंडरा रही थी लेकिन मैं सोता नहीं था। मैंने तय किया कि 125 करोड़ देशवासियों के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा, माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने पास नहीं रखा बल्कि गरीबों की थाली के लिए दे दिया। अब तो कांग्रेस नशे के तस्करों को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन से नशा आए और राजस्थान सरकार सोती रहे, ये आश्चर्य की बात है। पुलिस की भी 5 उंगलियां घी में हो गई हैं। नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं है। कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। उसके पास तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं। दंगाइयों और आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की यह पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा ये सब जानते हैं। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को नष्ट करना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं और दलितों को लेकर कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेता कैसी कैसी ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पाप किया लेकिन कांग्रेस ने इसे गलत बताने का विवेक नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलित परिवारों पर अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहाँ सीएम कहते हैं कि राजस्थान की बहन बेटियों ने पुलिस थानों में फर्जी शिकायतें दर्ज कराई हैं। कोई माँ बहन हमारे देश में ऐसा नहीं कर सकती। माँ बहनें कभी झूठ बोलने का नहीं सोचती। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए इतना असीम उत्साह पाकर मैं बहुत ही अभिभूत हूं। ये विराट जनमेदिनी, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है और कोई पंडाल भी नहीं लगाया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आना, हमें आशीर्वाद देना, ये दिल्ली में बैठे हुए लोग तय कर लेंगे ये राजस्थान का नतीजा क्या होने वाला है। राजस्थान की यही पुकार आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे परिवारजनों, हम गुरु परंपरा, संत परंपरा को मानने वाले लोग हैं। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। यह सीख
हमारे गुरुओं ने हमें दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी यही भावना है। जो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, उसको सम्मान मिले, ये भी हमारा निरंतर प्रयास है। मैं आपको जरा पुरानी एक आध दो चीजों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2014 के पहले भी हमारे यहां पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। कोई पद्म भूषण, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण। लेकिन तब ये पद्म सम्मान उनको मिलते थे जिनकी सत्ता में बैठे हुए लोगों तक उनकी पहुंच थी। वही यानी यही तय था कि अगर उनको जानते हो तो मेल बैठ जाएगा। आज स्थिति इतनी बदली है 2014 के बाद। गरीब से गरीब, सही मायने में गांव में, देहात में, जंगलों में मानव जात के लिए, समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करता है, ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिलता है। और समाज के ऐसे लोगों का जब सम्मान बढ़ता है तो समाज की भी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। वैसे ही शहरों में रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पटरी पर काम करने वाले, जो सब्जी बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, दूध बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, वे भी छोटे छोटे लोग स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसे मेहनत कर साथियों के बारे में पहले सरकारों को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। उनके लिस्ट में ये काम ही नहीं थे। लेकिन आपके इस सेवक ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले, सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदला। जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, बढ़ई है, मूर्तियां बनाता है, पत्थरों में कलाकारी करता है। ऐसे अनेक जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, ऐसे लोगों को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। वो जाने, उनका काम जाने। ये आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। यानी जो किरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी एक और काम कर रहा है, जो बेईमानी करता है, जो बेईमानी करता है, उसे उसके पाप की सजा देने के लिए भी उतना ही काम करता है।
आप मुझे बताइए, बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। हर किसी के मन में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा।
मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि वंड छक्को यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पीछे वाले बताएं, पुण्य किसके खाते में जाएगा? आप सबका जवाब गलत है। ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया, इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले। इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए। और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे ये पक्के घर जिनके हक बनता था उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बंद करवा दी थी, क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोदी मोदी करते थे तो इनकी सरकार की नींद उड़ जाती थी, तो उन्हें पक्के घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले हमने मुफ्त पक्के घर दिए, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। गुरुओं के संस्कारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का ये सामर्थ्य दिया। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली का अभाव, पानी का अभाव, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। जो पैसा गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में लगना चाहिए था उसको विधायक मंत्री लूट गए। उसको खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया की जमात ने लूट लिया। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है।
ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां उसकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर मां रात भर रोती रहती हैं कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे और कहते हैं पुलिस को भी 5 उंगली घी में हो गई है। भाइयों बहनों, ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। साथियों, और मैं वोट के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके बच्चों की जिंदगी बचाना ये मेरा दायित्व है और इसलिए माताएं बहनें मेरी ये बात घर घर पहुंचा देना। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस सरकार नजरअंदाज कर रही है। मुझे बताया गया है कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से जब कैंसर ट्रेन बीकानेर जाती है तो उसमें सीटें तक नहीं मिलती, मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये कैंसर का बहुत बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी कैंसर का फैलाव जितने भी कारणों से है, कहते उसमें पानी भी कारण है। प्रदूषित पानी, देश के हर घर तक शुद्ध पीने का पानी से पाइप से पानी पहुंचाने का काम, इसके लिए हमने जल जीवन मिशन अभियान चलाया है। मैंने राजस्थान के आप परिवारजनों को नल के लिए भी हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसने भी घोटाला कर दिया और आपको विषैला पानी पीने के लिए छोड़ दिया।
मुझे बताइए, जिस कांग्रेस को आपके जीवन की परवाह नहीं है, ऐसी कांग्रेस को एक भी दिन रहने का हक है क्या? आप ऐसी कांग्रेस को रहने देंगे क्या? पूरी तरह से सफाई करेंगे क्या? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें घरों में 15-15, 16-16 घंटे काम करती हैं। हर दिन घर का हर कोना साफ करती है, बहुत बारीकी से करती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो खोज खोज करके छोटी छोटे कोने में भी सफाई करती है। दिवाली आई तो इतनी सफाई करती है। मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव भी लोकतंत्र की दिवाली है। ऐसी सफाई करो, कहीं कांग्रेस एक कोने में भी ना बचे। करोगे सफाई? हर कोने से कांग्रेस को साफ करोगे? ये माताओं बहनों से बहुत कुछ सीखने जैसा है जी। सीखोगे और माताएं बहनें, आप दूसरी दिवाली मनाओगे, आप भी सफाई का काम जारी रखोगे। मेरे परिवारजनों, कैंसर और हर बीमारी का उपचार हो, घर के पास हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए हमने हजारों आयुष्मान केंद्र गांव-गांव में खोले हैं। अब इनको लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहने लगे हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज भी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार आपकी सेहत को कितना महत्व देती है। मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड भी आपके बहुत काम आने वाला है। आयुष्मान कार्ड सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और अचानक जरूरत पड़ गई तो ये मोदी का गारंटी कार्ड दिखा दीजिए। जेब में एक पैसा नहीं होगा तो भी आपका पूरा उपचार होगा। मेरे परिवारजनों, मोदी को मिट्टी और किसान दोनों की चिंता है। यहीं से हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की शुरुआत की थी। आज देश भर के किसानों को उसका फायदा हो रहा है। अब मैंने प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे किसान की लागत कम होगी, लाभ अधिक होगा और मिट्टी की सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे लिए किसान का कल्याण ही प्राथमिकता है। कांग्रेस की तुलना में खेती का बजट भाजपा ने 5 गुना बढ़ाया है। 5 गुना। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, हमने एमएसपी भी कई गुना बढ़ाया और खरीद भी कई गुना अधिक की। लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार ने तो ज्वार बाजरा किसानों को एमएसपी तक ठीक से नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा कर्ज माफी का झूठा पिटारा लेकर निकलती है। पिछली बार भी यह किया था, लेकिन उल्टा हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। और मुझे अभी कुछ कार्यकर्ता मिले, वो बता रहे थे कि बिल्कुल फ्रॉड था, किसी किसान को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने नकली बीज, मुझे बताया गया, बोले नकली बीज का कारोबार किया, आपको तो एक बार मुनाफा हुआ, लेकिन मेरे किसान का तो साल बर्बाद हो गया और मिट्टी भी बर्बाद हो गई। किसानों को कर्ज में डुबो दिया उन्होंने। कपास की लाखों हेक्टेयर फसल जो बर्बाद हुई है, कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। जिन्होंने किसान को ठगा है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि किसानों से एमएसपी पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे। राजस्थान भाजपा ने यह भी तय किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 12,000 रुपया किसानों को देंगे। भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है ताकि किसान को सस्ती खाद मिले। दुनिया में यूरिया की जो बोरी है
को करीब करीब 3,000 रुपये में मिलती है। यूरिया की बोरी 3,000 में मिलती है। ये आपका सेवक किसानों को हिंदुस्तान में 300 से भी कम रुपये में यूरिया की बोरी देता है। यहाँ की कांग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती है, उसमें भी घोटाला करती है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस लाए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक के हाथ होने से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की वीर बाल दिवस की घोषणा, आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने किया। आज केरल का बच्चा भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है। उसे पता चलने लगा है कि ऐसा बढ़िया बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं था। भाजपा ने ही 1884 के सिख दंगों के आरोपियों को जेल भेजने पर काफी काम किया है। मेरे परिवारजनों, ये राजस्थान का हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। पीलीभंगा के लोग जानते हैं सरहद की सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आपके इलाके में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही। 3 दिसंबर को जब भाजपा की सरकार बनाएंगे तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी तेजी से काम किया जाएगा। आज भाजपा की प्राथमिकता सीमावर्ती गांव भी है। कांग्रेस ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव बना दिया था। हम इनको देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने इसके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की। वाइब्रेंट विलेज योजना से हमारे बॉर्डर के गांव और विकसित होंगे, वहां सुविधाएं और तेजी से पहुंचेगी और वहां पर्यटन भी बढ़ेगा। देश के बड़े और चौड़े हाईवे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वे इस क्षेत्र की ताकत बढ़ाने वाले हैं। महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के पाली हनुमानगढ़ खंड को लोकार्पण का अवसर मुझे हाल में ही मिला था। इससे क्षेत्र में बहनों को पाइप से सस्ती गैस का रास्ता साफ हुआ है। यहाँ गैस आधारित उद्योगों और गाड़ियों के लिए नए अवसर बने हैं। साथियों, अब मतदान के लिए सब कुछ ही दिन देश है, बहुत कम समय बचा है। आपको भाजपा की ऐसी सरकार बनानी है जो गुंडों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों से मुक्ति दे। इसलिए आज राजस्थान में एक ही संकल्प गूंज रहा है, एक ही संकल्प गूंज रहा है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे आप, कमल चुनेगा राजस्थान। जरा जोर से बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज टाउन स्थित धानमंडी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चुनाव में हर तरह के लोग आते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं और अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जनता को इन लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने देश में अपने शहर हनुमानगढ़ के लिए क्या किया है। जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, भाईचारे में झगड़ा करवाते रहे, धर्म के नाम पर झगड़ा करवाते रहे, उनका काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गालियां देने का है। मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को टाउन की धानमंडी में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके लोग आते हैं। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को।
इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। मोदी की गारंटी, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर करेंगे रुपए 12,000। समृद्ध होगा अन्नदाता, खुशियां बढ़ेंगी अपरंपार। राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। ध्यान से सुनिएगा, कान से सुनिएगा, आप ही की बात है, ईमान से सुनिएगा। झूठे वादे नहीं खरीदना, अपराध अत्याचार मिटाने के इरादे नहीं खरीदना। राजस्थान को अब हमें मिलकर बदलना है। आप कहेंगे हमें क्या करना है? कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है। राजस्थान में कमल खिलाना है, भाजपा को लाना है, भाजपा को जिताना है भाई साहब। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे तो वे कांग्रेस के खिलाफ ही बोलकर चले जाते हैं, लेकिन इस देश को बनाने वाले कांग्रेस के ही लोग हैं। कहीं भी भाजपा और उसे सहयोग करने वाले आरएसएस का इस देश की आजादी के लिए कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ने और आजादी दिलाने वाले कांग्रेस के लोग ही हैं। भारत के सभी प्रदेशों में कांग्रेस के लोग ही लड़े और सूली पर चढ़कर देश को आजाद करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मिलकर इस देश का संविधान बनाया, तभी आज सभी को मतदान का अधिकार है। लेकिन भाजपा के लोग कांग्रेस को ही गालियां देते रहते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बनाए गए कारखानों को मोदी एक एक कर बेच रहे हैं। आज भी 30 लाख नौकरियां सरकार के पास खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भर्ती नहीं की जा रही। इसलिए भर्ती नहीं की जा रही क्योंकि पिछड़े लोग उसका फायदा ले लेंगे। इन लोगों को पता है कि इन लोगों को अगर नौकरियों से वंचित करना है तो एक एक सरकारी नौकरियां बंद करते जाओ। उन्होंने कहा कि कभी अपने कार्यालय में बाबा साहेब की फोटो नहीं लगाने वाली भाजपा के लोगों को अब चुनाव के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना याद आ रहा है। ऐसे लोग कांग्रेस को देश का अभिमान सिखाने आए हैं, लेकिन आज दलित, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं सब जागृत हो चुके हैं। सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नासिर हुसैन, प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस प्रत्याशी विनोद कुमार, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो इतने विशाल लोग, देश के लिए लड़ने वाले लोग, खून बहाने वाले लोग, एक हनुमानगढ़ के गांव में, एरिया में जो है, और हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग यहाँ हैं। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि ये जो हिम्मत आपके पास है, इस हिम्मत से ही भारत एक रहा है और एक साथ मिलकर काम करने का ये एक बहुत बड़ा शेयर है। उनको पूछना चाहिए, भाई उन्होंने देश के लिए क्या किया और हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न आप पूछना चाहिए। जो लोग देश के लिए कुछ नहीं किए, कौमों में झगड़ा लगाते रहे और कांग्रेस पार्टी को गालियां देना एक ही काम उनका है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर जब हर जगह जाता है तो देश के लिए उसकी नक्शा क्या है, देश के हिफाजत के लिए वो क्या करने वाले, गरीबों के लिए उनका कौन सा काम है, महिलाओं के लिए उनका कौन सा काम है, नौजवान युवाओं के लिए नौकरियां कैसे वो दिलाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई को किस ढंग से वो निपटाएंगे। ये तो कौन बोलना चाहिए? ये तो हुकूमत करने वाले हुकूमत आते हैं और उनके चेले लोग आते हैं, कांग्रेस को और कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते जाते हैं।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई, इस देश को बनाने वाले कांग्रेस है, इस देश को आजाद कराने वाले कांग्रेस है, कहीं बीजेपी वालों का और उनके सपोर्ट करने वाला आरएसएस है। इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया। कितने लोग आरएसएस के जेल में गए हैं, कितने लोग बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। लड़ने वाले, आजादी दिलाने वाले कांग्रेस, महात्मा गांधी जी से लेकर सभी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट में कांग्रेस के लोग ही लड़े, मरे, सूली पे चढ़े और देश को आजाद बनाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया। इसीलिए तो आप सभी को वोटिंग का अधिकार है। महिलाओं को एक ही वोट, पुरुषों को भी एक ही वोट, युवाओं को एक ही वोट, गरीबों के लिए भी एक ही वोट और अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट। उसकी कीमत भी एक ही। ये देने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया है। और तुम हमारे वोटों पर आकर हुकूमत करने वाले हमको डराते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हो, राहुल गांधी जी को गालियां देते हो, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी नहीं लेते, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लेते, अम्बेडकर का नाम अबोध ले रहे। नहीं तो इनके ऑफिस में अम्बेडकर की फोटो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। अब अम्बेडकर बोले क्योंकि दलित लोग जागरूक हुए, दलितों को मालूम हुआ उनका हक क्या है और उनके हक कैसा लेना। आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी सभी लोग जागृत होकर महिलाएं पूछ रहे हैं। तब इनको याद आया वोटिंग के लिए अम्बेडकर कहे। मोदी जी 2014 से पहले कितने बार अम्बेडकर के फोटो, अम्बेडकर जयंती बनाए। आज भी वे अपने सर पे गांधी जी का फोटो नहीं रखते उनके ऑफिस में। मैं एक एक लिखता हूं, आप सच है झूठे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनेगा, खेती किसानी का कॉलेज बना, टाउन हॉल, डिस्ट्रिक्ट पार्क बने, सड़कें, कई रेलवे अंडरपास बने, ये सब बन रहे। शिक्षा में शानदार काम हुआ। गरीब कमजोर परिवारों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा में तरक्की हुई है। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपूर भोजन। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को।
इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। नौकरी को कही हुई हो? मंत्री के रिश्तेदारा ने मिल गई। गुस्सो को नहीं आवे? आवे है, बहुत गुस्सो आवे है। पर ये गुस्सा ने मैं सगला 25 नवंबर को चुनाव के दिन निकालेगा। इस बार प्रदेश का युवा कमल का बटन दबावेगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार लावेगा। पारदर्शी भर्तियां और रोजगार दिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? और क्या चलेगा, 5 साल से अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। मैंने कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कि कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस, अब परिवर्तन आएगा, युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएंगे। राजस्थान की नहरें पंडित जवाहरलाल नेहरू के देन है। यहाँ की नहरों में प्रदूषित पानी और कुछ दूसरी दिक्कतों की भी बात सामने आई है। फिर भी दोबारा कांग्रेस बनने पर इन सब मामलों को हम निपटाएंगे। हम पूरा ध्यान देंगे और स्वास्थ्य के लिए देखो, इंसान आगे बढ़ना है। एक उसको जरूरी है उसका स्वास्थ्य ठीक है, दूसरा उसको शिक्षण मिले, तीसरा सर पे छत हो, खाने को अन्न मिले, पेट भरने के लिए। सो ये चीजें जरूरी है और ये जरूरी काम हम कर रहे हैं और लोगों में झगड़ा लगाने का काम मोदी साहब का। स्वास्थ्य का अधिकार हमारे पार्टी ने दिया। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक मुफ्त इलाज किया, या नहीं? लाखों लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। 12वीं तक बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया। महंगाई राहत में कैंप लगाया। किसानों का ऋण माफ किया, आपको सब मालूम है। और इसके अलावा भी हमारी गारंटियां बहुत मजबूत है। हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो जुमले बनते भूल जाते हैं। तो ये मेरा मैं आपकी बोली में 4-5 क्वेश्चन आपको पूछता प्रश्न। मोदी ने वादा किया था, भाइयों बहनों, आप मुझे चुन के लाए तो मैं विदेश में रखा हुआ खाला धन लाऊंगा और घर घर हर एक के जोब में 15 लाख रुपए डालूंगा। नहीं डाले? चीफ मिनिस्टर सच बोल रहे, झूठ? प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? क्या बात करते हो? वो देशभक्त है, ऐसा देशभक्त कभी झूठ। तो दूसरा उन्होंने बोला, भाई सब इतने युवा बैठे हैं, इन युवाओं को उन्होंने क्या कहा? नौजवानों को मैं ये कहता हूं, अगर मैं सत्ता में आया हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलेगा नहीं बोले? हाँ,
बोलो तो वो सच है क्या झूठ है? वो झूठ है। तो मैं अगर झूठ बोला तो कोई तकलीफ नहीं ना। अगर मैं उनको झूठा बोला कोई एतराज है लोगों को? नहीं है। फिर तीसरा बोले, क्या बोले? हमारे किसान भाइयों का आमदनी मैं 2 गुना करूंगा। बोले या नहीं बोले? मैं तो नहीं बोला, कांग्रेस नहीं बोली, उन्होंने ही बोला किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा, 2 गुना करूंगा। ये कहा ना? ठीक है। चौथा उन्होंने कहा फर्टिलाइजर, यूरिया, ये इसके दाम पूरा कम करूंगा। अरे भाई आप तो पैसे दिए तो काले बाजार में नहीं मिले, हाँ? और ये किसी को दिया भी नहीं और बोलते क्या किसानों के लिए देते। इनके जमाने में तो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 750 लोग मर गए और एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा जीप से कुचल के किसानों 4 किसानों को मार दिया। तो ऐसे लोगों को वोट देंगे? नहीं। क्या काम देते हैं भाई? आपके लिए पुरानी पेंशन की गारंटी, ये सब हम करने वाले हैं, करके दिखाएंगे। और हमारा मजाक उड़ाने वाले जो बीजेपी है उसको उसके मुंह पे तमाचा मार के दिखाएंगे। अब बोल रहे हो गरीबों के लिए 450 में गैस सिलेंडर। अरे भाई वोट रोका था, हुकूमत तुम्हारी, गैस कंपनियां तुम्हारे कंट्रोल में। आज बोलने के बजाय अब 10 साल से आप हुकूमत में हैं, करना था। अगर गरीबों के प्रति आपको प्रेम है तो आप करके दिखाएं। वो सब छोड़ के जब इलेक्शन आता है तब ये सब चीजें बोलूं। बैकवर्ड क्लास के लिए मैं काम करूंगा, मैं खुद बैकवर्ड हूं, ऐसा उन्होंने बोला। मैं खुद गरीब हूं, इसीलिए मेरे को गरीब का दर्द मालूम होता है। अरे भाई हमको हुकूमत में 24 साल से 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, दोनों मुद्दे पे आपने 24 साल तक मजा किया। वोट अगर मजबूती के साथ एक होकर दिए तो निश्चित रूप से ये बीजेपी कहीं भी नहीं दिखेगा। एमएलए इलेक्शन में तो फिर रहे, फिर अब एमपी इलेक्शन में आएंगे और कहेंगे इस मोदी को देख कर वोट दो। भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना है? म्यूनसिपालिटी में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए में देखना, जिला पंचायत में देखना, फिर एमपी में देखना। इतनी बार तुम्हारी सूरत देख कर लोग वोट डाले, अब तुम्हारा सूरत देखने के लिए लोग तैयार। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में आज महिलाओं ने दुर्गा कॉलोनी एरिया में घर घर जाकर वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा
श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। मोदी की गारंटी, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर करेंगे रुपए 12,000। समृद्ध होगा अन्नदाता, खुशियां बढ़ेंगी अपरंपार। राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ राजस्थान। ध्यान से सुनिएगा, कान से सुनिएगा, आप ही की बात है, ईमान से सुनिएगा। झूठे वादे नहीं खरीदना, अपराध अत्याचार मिटाने के इरादे नहीं खरीदना। राजस्थान को अब हमें मिलकर बदलना है। आप कहेंगे हमें क्या करना है? कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है। राजस्थान में कमल खिलाना है, भाजपा को लाना है, भाजपा को जिताना है भाई साहब। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। जनता पार्टी जिंदाबाद। रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया की धर्मपत्नी श्रीमती शारदा हिसारिया के नेतृत्व में महिलाओं ने दुर्गा कॉलोनी में घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर श्रीमती शारदा हिसारिया ने कहा कि लोगों का भाजपा के प्रति उत्साह नजर आ रहा है, भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कई महिलाओं के साथ डोर टू डोर संपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इसी प्रकार वार्ड नंबर 18 में कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता प्रकाश तंवर के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और भूखा बोलबाला रहा है। पेपर लीक प्रकरणों के चलते युवाओं के साथ धोखा हुआ है। बेरोजगार युवा का सपना चूर चूर करने का काम गहलोत सरकार ने किया है। परेशान होकर कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। युवाओं में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी रोष है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का काम कांग्रेसी सरकार ने किया है। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमित साहू के लिए वोट मांग रहे हैं और हमें अच्छा परसों मिल रहा है सब चीज कि बीजेपी की सरकार आएगी। डॉक्टर राम प्रताप ने बहुत काम करवाए हैं, शहर का विकास उन्होंने करवाया है सब चीज का। हम सभी कॉलोनियों में जा रहे हैं। आज हम दुर्गा कॉलोनी में हैं और बहुत ही जोरों शोरों से वोट मांगे जा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि अमित साहू ही जीतेगा और डॉक्टर राम प्रताप। बहुत अच्छा समर्थन मिलता है, सबसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत अच्छा, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अमित साहू ही आएंगे और हमारे शहर का पूरा विकास होगा, बीजेपी ही जीतेगी। इस बार हमें यही लग रहा है कि राम प्रताप डॉक्टर ही जीतेंगे, क्योंकि हमें अब मोहल्ले वालों ने और सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। एक साइड ही लग रहा है हमें तो सारा प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है यहाँ पे, लोगों से सबसे मिले, घर घर जाके डोर टू डोर, और लग रहा है पॉजिटिव हर तरह से। देखिए लेकिन हाँ जी, जो हनुमानगढ़ की तरक्की चाहता है वो बीजेपी की तरफ ही आएंगे और बाकी देखो। हनुमानगढ़ का सही विकास चाहिए तो डॉक्टर साहब को आगे लेकर आइए। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। 18 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोश और खरोश के साथ आज कन्वेंसिंग की जा रही है, घर घर प्रचार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अमित साहू के लिए 25 तारीख को जो चुनाव का दिन है, 25 तारीख को घर घर जाकर मतदाताओं द्वारा कन्वेंस किया जा रहा है, मतदाताओं को कन्वेंस किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अमित साहू को वोट देकर उनको सफल बनाएं। रुझान आप देख रहे हो, यहाँ आप आए हुए हो और ये जो भी लगभग ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित साहू जो प्रत्याशी है 30,000 प्लस वोटों से आज की डेट में ये विधानसभा चुनाव जीत कर आ रहे हैं। गहलोत सरकार की योजनाएं सिर्फ झूठ और दिखावा और ढकोसला जो मात्र चुनाव के 6 महीने पहले शुरुआत की गई उन योजनाओं की, और वो योजनाएं कुछ एक चुनिंदा लोगों को उनके सिर्फ कार्यकर्ता, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार, भय, भूख और भ्रष्टाचार गहलोत सरकार जो ने काम किए, भी पेपर लीक जो युवाओं के साथ जो धोखा हुआ पेपर लीक का, उसमें भी हर युवा वर्ग आज जो सपना था उनका सपना चूर चूर करने का कार्य जो गहलोत सरकार ने किया, आज युवाओं में भारी रोष है इसको लेके। और आज कई माओं ने अपने लाल जो खोए हैं और आत्महत्या सुसाइड भी की है जो युवाओं ने। और उसके बाद भी जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान से ले लें तो हनुमानगढ़ स्तर तक भी लॉ एंड ऑर्डर इनका फैल रहा। हनुमानगढ़ को अपराध गढ़ बनाने का कार्य जो कांग्रेस सरकार ने किया,
यहाँ जहाँ आपने खड़े हैं इससे चंद मीटर की दूरी पर यहाँ धान मंडी के अंदर आपने देखा कि माफियाओं द्वारा गोलियां चलाई गई और फिरौती मांगी गई, रंगदारी मांगी गई। ये जो बिहार और जो यूपी का कल्चर है वो ट्रेंड यहाँ पर लाने का कार्य किया। नशा जो अपने माओ के कई युवा लील गया। चिट्टा आज जो ये हनुमानगढ़ के अंदर गंगानगर एरिया के अंदर आप देख रहे होंगे भी नशे का जो ग्राफ कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ये सब जो कांग्रेस सरकार के जो नकारा तंत्र द्वारा हुआ। पुलिस है, पुलिस ने इस वो कहते हैं भी आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य किया, भी लोगों के घर लील रहे हैं और पुलिस तंत्र इनके जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इनका चरम सीमा पर है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन में गोविंद गोधाम गौशाला में श्रद्धालुओं ने गौओं की पूजा कर गोपाष्टमी पर्व को मनाया। आयोजकों ने बताया कि गौशाला में दीप जलाए गए और रंगोली सजाई गई। श्रद्धालुओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन गो पूजन करने का विधान है। उन्होंने कहा कि गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गौ माता को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की गई। इस दौरान दोपहर को गौ माता की आरती भी उतारी गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष इंदर हिसारिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोपाष्टमी के उत्सव पे गौशाला प्रांगण में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। आज अभी गौ पूजन हुआ है 10 बजे। आज बहुत जनता गौ भगत आ रहे हैं। आज गौओं को चारा खिलाने के लिए 12 बजे सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। शाम को दीपोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। रंगोली और दीपोत्सव मनाया जाएगा। आज बहुत पुण्य का दिन है। आज के दिन में हिंदू शास्त्रों में बहुत महत्व है। अभी आज के दिन गौ की सेवा करने से 84 लाख जूनियों का कष्ट घटता है। तो इसी उपलक्ष्य में हिंदू धर्म की मान्यता को मानते हुए आज खूब रौनक लगी हुई है। गौ माता की कृपा से महिलाएं भी कीर्तन स्टार्ट कर रही हैं। 12 बजे सुंदरकांड का आयोजन होगा। बहुत पवित्र दिन है। बहुत अच्छा आयोजन कर रहा है। पूर्वांचल वासियों का सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। पूर्वांचल वासियों का सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ सोमवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। पूर्वांचल वासियों ने जंक्शन व टाउन में नहरों पर बनाए गए छठ घाटों के बीच पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव और छठ माता से परिवार की खुशी और सुख शांति की कामना की। प्रातःकाल बेला में व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उनकी और माँ छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। इसके तहत शनिवार को ITI कॉलोनी में जागरण करवाया गया। जागरण में भजन गायकों ने यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा
श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। नौकरी को कही हुई हो मंत्री के रिश्तेदारा ने मिल गई। गुस्सो कोनी आवे आवे है, बहुत गुस्सो आवे है, पर ये गुस्सा ने मैं सगला 25 नवंबर को चुनाव के दिन निकालेगा। इस बार प्रदेश का युवा कमल का बटन दबावेगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार लावेगा। पारदर्शी भर्तियां और रोजगार दिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? और क्या चलेगा, 5 साल से अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। मैंने कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कि कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस, अब परिवर्तन आएगा, युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएंगे। भजनों का गुणगान किया। इस मौके पर झांकियां भी दिखाई गई। इसके अलावा जंक्शन में सार्वजनिक छठ पूजा प्रबंध समिति की ओर से श्रीगंगानगर रोड स्थित नहर पर टाउन की मिथिला सेवा समिति की ओर से कोला नहर पर छठ महोत्सव मनाया गया। पूर्वांचल वासियों के अनुसार छठ पर्व में सूर्य उपासना से छठी माता प्रसन्न होती है। पर्व है, ये बिहार और बंगाल में मनाया जाता है। अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाई खाई से होती है, जिसमें हम कद्दू चावल बना के खाते हैं। फिर इसके बाद खरना होता है, जो रात में खीर चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं। फिर अगले दिन शाम में अर्घ देते हैं और पारण के दिन सुबह में अर्घ देते हैं। इसकी मान्यता है, ये छठ पर्व करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बहुत लंबे समय की बीमारी भी इससे छूट जाती हैं। हमने कामना किया कि सुख शांति बना रहे और बस अच्छे से रखे, जो मैं अगले साल फिर ये पूजा करूं। आज ये छठ पूजा का प्रोग्राम था। ये हमारे बिहार का महापर्व में आता है और इसमें 4 दिनों का व्रत होता है। ये व्रत और पहले दिन की शुरुआत होती है नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या को अर्घ देते हैं और चौथे दिन सुबह को अर्घ देते हैं और इस तरह इस व्रत का समापन होता है। और इसमें ये है कि ये जो भी जैसे मनोकामना है हमारी, वो हमारी आस्था भी है बिहारियों की और हमारी मनोकामना भी, इससे बहुत ज्यादा लगाव है हम लोगों को इससे। हाँ, कई करने लग गए हैं, लोकल लोग भी करने लग गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव उषा रायडू ने आज भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती उषा रायडू ने आज टाउन स्थित भद्रकाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीमती उषा रायडू ने कहा कि उन्हें इस मंदिर की महिमा के बारे में कांग्रेस के साथियों ने जानकारी दी, तब उनकी इच्छा हुई कि वे मंदिर जाकर माता के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि आज माता भद्रकाली के मंदिर में आकर असीम शांति और सुकून की प्राप्ति हुई है। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी अश्विनी पारिक भी मौजूद रहे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनावी प्रचार के दौरे पर हनुमानगढ़ जिला पे आने वाले हैं और उनका प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए हम हनुमानगढ़ आए हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें भद्रकाली माता का मंदिर
आके उनका आशीर्वाद लेने का हमें मौका मिला। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।